आलॉट में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्यवाही हुई। 47 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में आलॉट के 2 पूर्व प्रभारी सीएमओ को सस्पेंड किया गया। पीएम आवास और सांसद निधि को मनमर्जी से खर्च किया गया था। दोनों अधिकारियों पर पीएम आवास, सांसद, विधायक निधि, शासकीय स्कूल निर्माण आदि मदों की राशि को मनमानी तरीके से 4 कर्मचारियों के खाते में भुगतान करने का आरोप। आलॉट नगर परिषद में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रभारी सीएमओ रहे 2 अधिकारियों पर शासन ने कार्यवाही की है। दोनों अधिकारियों पर पीएम आवास, सांसद, विधायक निधि, शासकीय स्कूल निर्माण आदि मदों की राशि को मनमानी तरीके से 4 कर्मचारियों के खाते में भुगतान करने का आरोप है। करीब 47 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता के इस मामले में जांच के बाद कुलदीप किशुंक और संजय चौधरी पर निलंबन की कार्यवाही की गई। वर्तमान में संजय चौधरी मकड़ो नगर पंचायत में पदस्थ हैं, वहीं कुलदीप किशकू राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस मामले में मेरा ये कहना है कि ये पैसा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा मेले के कार्य आदि के लिए पेड बाय मी के माध्यम से निकाले गए हैं, जिसका भुगतान मेरे द्वारा उनको नगद कर दिया गया था निकाल कर। राशि का मुझे संज्ञान में नहीं है कि कितनी थी। अकाउंट में तो मेरे आई थी, पर एक साथ नहीं आई थी, टुकड़ों में अलग अलग आई थी। मैंने तो अभी ये व्हाट्सएप वगैरह पर ये लोग बता रहे हैं, मेरे तो मामले मैंने वो लेटर देखा नहीं सही। 7-8 लाख रुपए का करीब बता रहे हैं। इसमें है ना अपने 3 कर्मचारी और, एक तो अपने ये है असदुल्ला खां, शराफत अली और भूरे खां मुल्तानी। ये भी मुझे बताया गया है, मैंने तो देखा नहीं उसको सही साथ। सर वो प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं थी, वो राशि निकाय निधि में अनुदान मदों से और अन्य मदों से भी आती है निकाय में। ऐसे निकाय में कुछ काम ऐसे रहते हैं जो नगद भुगतान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकाय की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सीएमओ ने कहीं से व्यवस्था करके ने वो अरेंजमेंट करा होगा, बाद में मेरे नाम से भुगतान कर दिया। दरअसल इस मामले को लेकर दिसंबर 2020 में भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर आलॉट नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी, जिसकी जांच आलॉट एसडीएम राजेश शुक्ला की कमेटी ने की थी। जांच में ये तथ्य सामने आया कि जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक कुलदीप किशुंक और मार्च 2019 से जुलाई 2020 तक संजय चौधरी ने प्रभारी सीएमओ रहते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद, विधायक निधि, शासकीय स्कूल निर्माण जैसे मदों की 47 लाख रुपए की राशि का भुगतान परिषद के ही 4 कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दिया, जिसे स्वयं के द्वारा अपनी जेब से खर्च की गई राशि दर्शाया गया, जबकि दोनों कर्मचारियों की सालाना वार्षिक आय 5 लाख रुपए से भी कम है। बहरहाल इस मामले में जांच के बाद दोनों दोषी अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। वित्तीय अनियमितता के मामले में कलेक्टर रतलाम के प्रतिवेदन पर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त द्वारा दोनों तत्कालीन सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आलॉट नगर परिषद के कर्मचारी उमराव सिंह ने कैमरे के सामने कहा है कि उनके खाते में अलग अलग कई बार पैसा आया था, जो उन्होंने तत्कालीन प्रभारी सीएमओ को अपने खाते से निकाल कर दिया था। साथ ही उमराव सिंह ने बताया है कि मैं छोटा कर्मचारी हूं, मुझे तो वरिष्ठ अधिकारी जो प्रभारी सीएमओ थे उनके आदेश का पालन करना पड़ता था, जो मैंने किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं आलॉट में कई ऐसे परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों के लिए 2 से 3 सालों से तरस रहे हैं। 2-3 साल हो गए लोग खुली छतों के नीचे रहने को मजबूर है, पर परिषद ने ऐसे गरीब परिवारों के दर्द को एक बार भी नहीं देखा। आलॉट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। 2 बार इस पूरे मामले की जांच हो चुकी है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सर्वप्रथम नगर परिषद अध्यक्ष ने पिछले 3 साल पूर्व से, जब से ये हमको पता चलने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ सीएमओ के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो गलत तरीके की प्रक्रिया है, तो नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा स्वयं के द्वारा इसकी शिकायतें की गई थी। और जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वप्रथम इसकी राशि में
हेरा फेरी का मामला उठाया गया, नगर परिषद का घेराव किया गया और नगर परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर यह जांच हुई है, न कि भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर। उसके पश्चात पुनः भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि इसमें अध्यक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट में हो सकता है। तो उसके बाद अध्यक्ष के इन्वॉल्वमेंट के प्रयास करने का दबाव बनाया गया, पुनः एक टीम गठित की गई और वापस जांच दल ने आकर के उस मामले की जांच की। दो बार पूरे मामले की जांच हुई और अध्यक्ष का जो रोल है वो नीट एंड क्लीन निकला है। 2017 में खुद शिवराज सिंह जी की सरकार ने ही चेक पावर समाप्त किए हैं, कहीं अध्यक्ष के चेक पे साइन नहीं है। 50,000 से अधिक के निर्माण के भुगतान के अलावा सभी भुगतानों पर बैंक में सीएमओ और अकाउंटेंट के हस्ताक्षर होते हैं। इसी कारण इस पूरे मामले में सीएमओ और अकाउंटेंट को ही दोषी पाया गया है, न कि अध्यक्ष को। कहीं भी आज भी इसकी जांच किसी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से करा ली जाए। अगर अध्यक्ष का कहीं भी इसमें हस्तक्षेप हो तो हम पूरा आरोप ओढ़ने को तैयार है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, प्रशासन उनके साथ है। उसके बाद ये आरोप लगाना कि अधिकारी मिल गए हैं, सरकार मिल गई है और अध्यक्ष हम विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी में है, ये बहुत हास्यास्पद है। अब मध्य प्रदेश सरकार पर ही यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं है। उसको लेकर एसडीएम महोदय ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें अध्यक्ष जो नगर पंचायत के तत्कालीन उनको सीधे उसमें बचाया गया, क्योंकि उनकी आपको भी मालूम है, पत्रकार लोग आप अच्छे से जानते हो कि बिना उनके अनुमति के सुई भी इस अलॉटमेंट नहीं आई है, ये आप सब जानते हो। तो इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है और इन मदों में अगर उनने पेमेंट डाला है तो उनकी अनुमति कहीं न कहीं इसमें रही होगी। टोटल अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 25 लाख के समथिंग का बड़ा घोटाला हुआ है। और इनने जो घोटाले और भी करे हैं उनमें आपके विधायक निधि, सांसद निधि और सिंचित निधि, कैमरा घोटाला, माइक घोटाला, फूड जोन घोटाला, गार्डन घोटाला, और इनने शमशान की लकड़ी भी नहीं छोड़ी। शमशान के जो अध्यक्ष है दिनेश जी कोठारी का कहना है, एक बार इनने जो लकड़ी शमशान के नाम पे वहाँ डालने का बोल के वो लकड़ी इनने बीच में ही बेच दी, इसका भी प्रूफ है। तो मेरा तो सीधा यह है कि प्रशासन दोबारा से जांच करे। अगर प्रशासन जांच नहीं करती है तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री, इनके पास में इनकी फाइलें लेकर मैं स्वयं और मेरे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेतागण साथ में जाकर इस घोटाले का पूरा उजागर कर उनको जेल तक पहुंचवाने का काम करेंगे। 3 के 1,90,000 आया, 60 बाकी है। अब ये क्या मालूम काय की समस्या है, अभी तक कोई भी नहीं आया। 20 जनों की किस्तें रुकी हुई, 20 जनों की रुकी। बहुत से तो बेचारे ऐसे ही किराए से रह रहे हैं अभी तक। हाँ, दादुरा छबई बाकी है, पलस्तर बाकी है, सब बाकी, दरवाजे खिड़की लगाना सब बाकी है। एक किस्त और बाकी है, 3 किस्तों मिल गई साहब। हाँ, 3 साल हो गए हमको, बरसाती डाली हमने ऊपर। अब इन बच्चों को छोरियों के साथ में रह रही। मैं तो गई थी, मैं नगर पालिका में तो बोले कि पहले छत डलवा, उसके बाद में देंगे पैसे, नहीं तो अभी नहीं है हमारे पास। साल भर हो गया मेरे को गए को। हाँ, इसी मकान में रह रहे हम तो सब पूरा पर। सर मेरे पास 2 किस्त आ चुकी है, तीसरी आएगी वो, जिसके बाद आश्वासन देते हैं इस महीने आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी, देते कई दिन हो चुके हैं। सर कम से कम 2 साल हो जाएगी मेरे को इसका वितरण करते हुए। मैंने कम से कम इसी छत के लिए बारिश आई तब मैंने छत डलवाई। कम से कम मैंने इसका जो भी मुआवजा बना, जिससे बना मैंने मेरा काम किया, वो छत डाल दी। आज भी मेरे घर के अंदर 2 दरवाजे एक भी नहीं है, ना खिड़की है। कम से बच्चे भी परेशान होते हैं, लेटरिन बाथरूम के लिए, हर चीज़ के लिए परेशानी है। जंगल ही जाना पड़ेगा सर, क्या करूं, पेमेंट नहीं आता। पेमेंट आ जाए तो मैं खुद ही लेटरिन बाथरूम अगर कम से कम शटर तो लगा सकते हैं, या कम से कम अपना घर का एक दरवाज़ा तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं बना। सर हम तो अधिकारी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि इस महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। सर हमने तो पूरे छत का कर्जा लिया, जिसके बाद आज कम से कम 1.5 साल हो चुका है। बारिश माथे पे आ चुकी थी, कब कहाँ तक जाए, बच्चे घर से बाहर निकले क्या, किराए से कब तक रह रहे, साल भर कब तक है उसका किराया बहुत महंगा पड़ गया हमें।